नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योतिष के एक इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, चंद्र शनि युति। बहुत फेमस है चंद्र शनि युति को। विष योग भी बोला जाता है, अवसाद योग भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट योग बन जाता है जिसको मोटा मोटी मोस्टली नेगेटिव योग माना जाता है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट दे सकता है अगर इसकी समझ आराम से आ जाए तो। ऐसा नहीं है कि हम ये मानेंगे कि सिर्फ नेगेटिव है, सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिव है पॉजिटिव ये होता है। इसमें आपको दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप ये युति को समझ लीजिए कि ये युति बनी या नहीं बनी। देखिए, चंद्रमा जो है वो फास्ट मूविंग प्लानिट है, ठीक है, तेज चलता है। और जो शनि है वो स्लो है, ठीक है ना, स्लो शनि शनि। तो चंद्रमा फास्ट है और शनि स्लो है। तो यदि चंद्रमा की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है तो चंद्रमा शनि की तरफ आराम से चला जाएगा, तब ये एक प्रॉपर युति कहलाएगी। ठीक है ना। अब इसी का अपोजिट हो जाए कि जो चंद्रमा की जो डिग्री है वो ज्यादा है और शनि की जो डिग्री है वो कम है, तो चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ओवरकम कर जाएगा और शनि पीछे रह जाएगा। सपोज कीजिए शनि की डिग्री, चंद्रमा की डिग्री जो है वो 20 है और शनि की डिग्री 10 है, तो शनि तो चंद्रमा को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो चंद्रमा फास्ट मूविंग है, चला जाएगा, तब ये युति इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ठीक है ना। तो इसमें अवसाद की स्थिति या विषाद की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगी। और जो पहली युति है जिसमें चंद्रमा की डिग्री कम हो, वो अपने एक प्रॉपर रिजल्ट देगी। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात चलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। रूट चक्र के बिल्कुल ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारा वाटर का चक्र होता है। ठीक है ना। जो योगिक 7 चक्रास के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा। तो स्वादिष्ठान चक्र के 2 स्वामी होते हैं। ठीक है। अगर ये एक स्पाइन है, बॉडी है, और ये इसका लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है, तो लेफ्ट पोर्शन का स्वामी जो होता है वो मून होता है और राइट पोर्शन का स्वामी जो होता है वो शनिदेव होता है। ठीक है ना। तो मून एक मूविंग वाटर हो गया, शनि जो उसमें अड़चन पैदा करे, जैसे एक पहाड़ की तरह काम करे जो पानी को रोक देता है। ठीक है ना। बांध बन जाए, डैम, वो भी पानी को रोक देता है। तो जब एक फ्लोइंग वाटर की जो स्थिति है वो रुकने लगे, वो चंद्र शनि की युति हो गई। ठीक है। अब किसी इंसान का मन भागता भागता रुक जाए तो वो परेशान हो जाएगा, एंजाइटी में चला जाएगा। इस वजह से इसको एक बेकार युति माना जाता है। चंद्रमा जो है, इसके जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज मन होती है। ठीक है ना। मन हो गई, भावना हो गई, इमोशंस हो गए। ठीक है। माता हो गया या माता का सुख मान लीजिए। ठीक है। हमारी जो इमेजिनेशन है, कल्पनाएं, वो चंद्रमा के अंडर में आती है। ठीक है। हमारा सोचने का तरीका, जब कोई सिचुएशन आ जाए तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो सब चंद्रमा के अंडर में आती है। इंसान के अंदर कितना इमोशन है ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। एक वाटरी और ठंडा प्लैनेट है। ठीक है। शनि क्या है? सबसे जरूरी चीज है कर्म। ठीक है। इसके अलावा
लिमिट क्रिएट करने वाला। यहाँ पे मन जो है वो लिमिटलेस है, सबको पता है जो थॉट्स होती हैं वो लिमिटलेस होती है, और शनि यहाँ पर लिमिट क्रिएट कर रहा है, तो मन की एक सीमा बन गई जिसको तोड़ने के लिए मन व्याकुल होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है शनि कर्म का स्वामी है, जो एक्चुअल चीजें हैं, यथार्थ हैं, ठीक है, वो सब शनि तय करता है। ठीक है ना, जीवन की जो सच्चाई है, जैसे मून जो है इमेजिनेशन में तो आप भी मून पे चले जाओगे, बट शनि जो है वो सच्चाई दिखाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो मन है उसको लिमिट दे दी गई और व्यक्ति उसी उलझन में उलझा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि जो उसे चाहिए था वो उसे नहीं मिल पा रहा, और उसकी वजह से वो लगातार निराश होने लगता है, अकेलेपन की तरफ चला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि इंसान जो इमेजिनेशन है वो ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि बार बार सच्चाई से उसे अवगत कराता रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अब दूसरी क्वालिटी पे आ जाइए, अभी तक हमने बेकार क्वालिटी पढ़ी है, एक बेकार क्वालिटी और भी बता देता हूँ। जो मून होता है वो लिक्विड मनी होती है, और शनि जो होता है ब्लॉकेज होता है। तो चंद्रमा शनि की युति में पैसा ब्लॉक होने के भी चांस बनते हैं। अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी को उधार देते हैं, हेल्प करते हैं किसी की, तब भी ब्लॉक होने के चांस बनते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है तो ये युति बहुत अच्छा फल देती है, क्योंकि मन ऑलरेडी लिमिट में डला हुआ है, अब बस उस पर कंट्रोल करने की बात आ रही है। तो मन के ऊपर नियंत्रण बहुत अच्छे से आ जाता है, और जब व्यक्ति अपनी डिजायर्स को कम करता चला जाता है तो व्यक्ति और ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जीने लगता है। वो अपनी डिजायर्स को कम करता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से वो किसी भी व्यक्ति के मन के साथ छेड़ाखानी करने में सफल हो जाता है। और यदि इस युति में चंद्रमा और ज्यादा स्ट्रांग है तो व्यक्ति अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल करता है, जिसे एक ऐसी विद्या होती है जिसे टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी क्या होती है कि अपनी बातों को अपनी इमोशंस के द्वारा दूसरे इंसान में भेजना, उसके मन तक भेजना। तो आपका मन यदि कंट्रोल्ड है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति तक मन से ही मैसेज भेज सकते हो। अब मन को कंट्रोल देने के लिए भी शनि काम करेगा। तो इस युति में ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे लोगों की जो टेलीपैथिक पावर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक है ना, एकांतवास और लोनलीनेस नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। अगर व्यक्ति एकांतवास में रहने का मजा ले ले तो चंद्रमा शनि की युति बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। प्रैक्टिकली अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो चंद्रमा जो है वो खाने पीने का भी कारक है। ठीक है, और ऐसा भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा भोजन का और धोखे का भी कारक है। डेली अपनी तासीर बदलता है, जो चंद्रमा आज है वो कल नहीं मिलेगा, यानी चंद्रमा डेली अपने आप को बदल रहा है। तो चंद्रमा की जो एक क्वालिटी होती है वो धोखा भी होती है। ठीक है, रस का स्वामी है, टेस्ट का, तो इसलिए भोजन का भी इसका प्रॉपर्टी में आ जाता है। शनि कर्म का कारक है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसे लोगों का जो दिमाग है वो भोजन में चल सकता है, भोजन से संबंधित व्यवसाय करना चाहते होंगे, या घर में किसी का भोजन से संबंधित काम हो सकता है। अगर आप चंद्रमा को देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा बना पड़ा है। ठीक है ना, जिसे एलिगेशन भी बोल सकते हैं। चंद्रमा शनि की युति में, जहां चंद्रमा शनि की युति बनी पड़ी है
एक तो वो हाउस पकड़ी है जिस भाव में बनी पड़ी है, इसके अलावा चंद्रमा शनि की युति बिजनेस प्लेस पर एक बार तो बदनामी दे देगी। ठीक है, उस हाउस की वजह से भी दे सकती है जिस हाउस में ये बैठा है। तो कर्म क्षेत्र पर धब्बा लग सकता है या कोई आरोप लग सकता है। चंद्रमा शनि की युति ये भी बताती है, लेकिन उस आरोप से नुकसान होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उस आरोप से फायदा भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एलिगेशन बुरा ही हो, कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। ठीक है, चंद्रमा ट्रैवल है, चंद्रमा ट्रैवल है, वाटर है, जल है, ठीक है ना, कला है, आर्ट है। तो जातक का जो व्यवसाय है, उसका जो मन है, यात्रा, वाटर या क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हम देख सकते हैं। चंद्रमा का बहुत बड़ा संबंध हमारे घर से भी होता है, जिसमें शनि का भी संबंध माना जाता है। शनि हालांकि ढांचा है, लेकिन जो एक घर है, फोर्थ हाउस जो है कुंडली का, वो घर से रिलेट करता है। ठीक है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से संबंधित काम या घर में बैठकर काम करे तो ज्यादा बढ़िया भी फल मिल सकता है। लेकिन ये जरूर होगा कि घर घर से अगर काम करेगा तो कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या आती रहेगी। कहाँ आएगी? फैमिली लाइफ में। फैमिली लाइफ में खुद को ना आए, लेकिन जो घर में और लोग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। ठीक है, शनि जब भी अपने प्रभाव देता है, बुरे प्रभाव, तो कभी कभी वो ट्रांसफर कर देता है बड़े भाई पर। ठीक है ना, 10वें और 11वें का भी स्वामी है, तो बड़े भाई पर भी कई बार ट्रांसफर कर देता है। और चंद्रमा कफ का कारक है, तो घर में कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली बड़े भाई को, या फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चंद्रमा शनि की युति ये भी बताती है। चंद्रमा माँ है और शनि काम है, काम धंधा। तो जो माता होगी वो काम काजी होगी, काम धंधे में उनका ज्यादा इंटरेस्ट होगा। शनि रोगों को भी पीड़ित करता है, बीमारियों को। अगर माता का कामकाज में ज्यादा दिमाग नहीं चलता, उस चीजों से वो इंटरेस्ट नहीं रखती, तो रोगी भी हो सकती है माँ। कोई दीर्घकालीन रोग जो उन्हें परेशान करेगा और वो मृत्यु के साथ ही खत्म होगा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ये चंद्र शनि की युति के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बताई हैं, इन्हें आप कुंडलियों पे लगा के देख सकते हैं। धन्यवाद।